अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और पढ़ाया भी था, ये क्रिसमस से मुताल्लिक हमारा दर्स चल रहा है। कल भी वही सेशन था, आज भी वही सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कल हमने तीन पहलुओं में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि क्रिसमस जो है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये अकीदा है। लेकिन ये इतना ही अकीदा नहीं है सिर्फ। आप लोगों को मैंने बोला भी था और आपको मालूम भी होगा कि अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, ये अकीदा है। यानी अगर ये अकीदे के साथ जो मनाया जाए कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उन सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और खाली उनकी पैदाइश का एक सेलिब्रेशन हो रहा है, वो भी गलत है। लेकिन उसको आप बिदअत कह सकते थे, जैसे कि हम ईद मिलादुन नबी को बिदअत कहते हैं। लेकिन जब इसमें ये बात शामिल हो गई कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ने बेटा जरा नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, तो फिर ये बात शिर्क हो जाती है। और जब ये बात शिर्क हो जाती है तो शिर्क जो है, आप तमाम जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, हम बेसिकली दुरूस में देखते भी हैं कि शिर्क वो गुनाह है जिसकी किसी सूरत अल्लाह ताला माफी नहीं देंगे। उसके अलावा और जो दीगर दूसरे गुनाह है, अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर है, अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है। अल्लाह ताला चाहे तो उस बंदे को माफ कर दे और चाहे तो उसको अजाब दे। लेकिन शिर्क वो वाहिद गुनाह है जो अल्लाह ताला, अगर इंसान बगैर तौबा के उसी हालत में मर जाए तो अल्लाह ताला उस इंसान को नहीं माफ करेंगे। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का जिक्र किया है। जैसे सूरह निसा के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 48, वो है। उसके अलावा और भी है। सूरह निसा की आयत जो है आप लोग बार बार सुनते हैं, आयत क्या है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही शै, कि अल्लाह ताला इस बात को नहीं, हरगिज माफ नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह ताला, देखिए ताकीद है इन्ना के साथ, कि अल्लाह ताला इस बात को हरगिज माफ नहीं करेगा जो है कि उसके साथ शिर्क किया जाए। गोया कि शिर्क वो गुनाह है जिसके ऊपर अगर इंसान मर जाए तो उसकी माफी नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बोली भी थी, दोबारा रिमाइंड करा दूं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिक के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। जैसे कि कुरान के एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ताला ने ताकीदन कहा कि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। गोया कि मुशरिक इंसान जो है वो, उसके ऊपर जन्नत हराम है और जहन्नम उसका ठिकाना है। अब चंद लम्हात के लिए वक्फा। ऑनलाइन इस्लामी ट्यूशन बच्चों, बच्चियों, ख़वातीन और मर्दों के लिए। ऑनलाइन 2 ईयर आलिमा कोर्स लेडीज़ और गर्ल्स के लिए। लेडीज़ टीचर पढ़ाएंगी इंशाअल्लाह। व्हाट्सअप करें 8106126040 पर या taaleem.education वेबसाइट विजिट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो क्रिसमस के अंदर, जो कि आज 25 दिसंबर है, ये जो अकीदा रखा जाता है वो यही है कि अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो ये अकीदा जो है ये शिरकिया अकीदा है, अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना है। ठीक है। और शिरक का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे नुकात हैं, जिसमें से एक नुक्ता ये है कि अगर एक इंसान हालत शिर्क में फौत हो जाए, हालत शिर्क में उसका इंतकाल हो जाए बगैर तौबा के, तो उसके गुज़श्ता यानी कि उसके जो पिछले, यानी उसके जो प्रीवियस नेक आमाल होते हैं वो अल्लाह ताला सारे बर्बाद कर दे, सब बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से अगर उसी शिर्क की हालत में मरे तो इंसान का ठिकाना हमेशा की जहन्नुम होता है। सेम उसी तरह से अगर इंसान शिर्क की हालत में मरे तो वो जो है इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर तो ये चीज नहीं है। कल मैंने यही कहा था कि हमको इसी पर तफसील से बात करनी है कि हमारे अंदर तो ये चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, हम तो जो है वो मुवाहिद है। ठीक है। लेकिन जैसा कि कल एक टॉपिक मैंने छेड़ा था, उस पर अगर आप गौर करें, देखिए
यहूद नसारा के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कई मर्तबा फरमाया कि ए नबी, इनकी तो चाह आपको आपके दीन से हटा दें, ये तो चाहते ही यही है, इनका तो मकसद ही यही है। आज भी आप देखें यहूद नसारा की जो स्कीम्स निकलते हैं, जो उनके ड्रेसिंग सेंस है, जो उनकी हेयर कटिंग सेंस है, सारा मुसलमानों ने अपनाया हुआ है। आप अगर ड्रेसिंग सेंस की बात कर लें, आप अगर जो है हेयर कटिंग की बात कर लें, मर्दों के अंदर, लड़के आजकल जो नौजवान यूथ जो है, हमारी जो जेंट्स के अंदर बालों की कटिंग करवाते हैं, मुझे बता दें, ये आधे सर के बाल कटाना और आधे सर के बाल छोड़ देना, ये कौन करता है? यहूद नसारा का तरीका है। इसी तरह से हमारी बहनें जिस तरह के लिबास जेब तन करके जो है वो बाहर निकलती हैं शादियों में, फंक्शनों में, किसका तरीका है ये फटे हुए कपड़े जो है उसको फैशन बना देना, और भी दूसरे तरीके हैं। ये तमाम चीजें यहूद नसारा की इजाद है। लेकिन अफसोस अफसोस कि उनका एक प्लान था कि भाई हमको जो है उनको मुलविस करना है, उनकी एक ख्वाहिश है, उनकी ये दिली ख्वाहिश, अल्लाह ने कुरान में जिक्र की कि इनकी ये दिली ख्वाहिश है कि आपको जो है आपके दीन से हटा के और अपनी पैरवी में लगा ले। ठीक है, साहबा को दौर तो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े वो लोग मुत्तकी लोग थे, परहेजगार लोग थे। आज हमारी ईमान इतने कमजोर है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु, ये सॉरी, ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि मग़ज़ूब से मुराद यहूद है और ज़ालिन से मुराद नसारा है। यानी यहूद नसारा से आप हर नमाज में अल्लाह की पनाह तलब करती हैं, लेकिन नमाज से बाहर निकलते ही हमारा, अगर आप ड्रेसिंग सेंस देख ले, हमारे सेलिब्रेशंस आप देख ले। एक बहन ने कल सवाल किया था मुझसे कि ये बर्थडे मनाना कैसा है। मेरी अजीज बहनों, ये बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना, ये कहाँ किधर से आया? कभी आप गौर किए कि सारा का सारा यहूद नसारा की प्लानिंग है। अभी उनको दावत का काम करने की जरूरत भी नहीं है, गौर करिए बात पर। हम जो है इतने ज्यादा मतलब फ्री हो गए हैं यहूद नसारा की तरफ से कि अब उनको दावत का काम करने की जरूरत नहीं है। हमने जो एकदम स्मूथली उनको इख्तियार कर लिया है, तो जो है उसकी वजह से वो अब बिल्कुल मुतमईन है। अब कोई जरूरत नहीं है कि वो अलग से अपने दीन की तबलीग करे, अलग से अपने तरीकों की तबलीग करे। उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें इजाद कर दी कि हमारी, चाहे आप मर्दों में ले लें, चाहे आप औरतों में ले लें, चाहे आप बच्चों में ले लें, हर कोई जो है उनके पीछे पीछे चल रहा है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी तौर पर फरमाया था कि खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा की मुखालिफत करो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि यहूद नसारा की मुखालिफत, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने इबादत में कहा कि ये ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करो। इबादत में उनकी मुखालिफत से कहा गया है। और हम जो है, हमारा ड्रेसिंग सेंस ले लो, हमारे सेलिब्रेशंस ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो उसमें हम जो है मुकम्मल तौर पर यहूद नसारा की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। बात आती है क्रिसमस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत मरियम के जो है रहम में किस तरह से हजरत ईसा की जो है रूह फूकी गई और किस तरह से उनकी विलादत हुई, वो हमने आपको बताया था सूरह मरियम के रेफरेंस से। उसके बाद जो है उसमें कुछ आयात मैंने आपसे कहा था गौर करने को, जिसमें हजरत ईसा ने जवाब दिया था कि क़ाल इन्नी अब्दुल्लाही, कि हजरत ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। गोया कि मैं नबी हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं जो है अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। तो उन आयात में ही यहूद नसारा के, ये नसारा के जो बातिल अकीदा है ईसा इब्न अल्लाह का, उसका रद्द था। इसी तरह से सूरतुल मरियम की आयत नंबर 85 टू ये आपको ये 88 टू 95 में मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इनके बातिल अकायद का जिक्र करके कहा कि इन्होंने इतनी इतनी बुरी बात कही है, इतनी खतरनाक बात कही है कि अगर ये आसमानों और जमीन पर जो है, आसमान जो है इसकी शिद्दत से फट जाए, जमीन शक हो जाए और पेड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाए। तो इस तरह से इनके, और अल्लाह ताला ने आगे वार्न भी किया कि अल्लाह ताला तुमको जो है वो देख रहा है, तुमको जो है उसने इहाते में लिया हुआ है। और आगे अल्लाह ने कहा कि कयामत के रोज सब अल्लाह के पास फर्दन फर्दन आएंगे। तो ये जो है अल्लाह ताला ने यहूद नसारा का जो है उनके बातिल अकायद का रद्द करके और उनको वार्न किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था सूरतुल इखलास में, आप हर दिन सूरतुल इखलास पढ़ती हैं, कुल हुवल्लाहु अहद,
कि ए नबी आप कहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना वो जना गया, यानी कि ना उसका कोई औलाद है और ना वो किसी के औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई बराबरी का नहीं है। ये हमारा अकीदा है, ये कुरान का अकीदा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्लाह ताला के लिए औलाद करार देना ये अल्लाह ताला को गाली देने के बराबर है। हदीस कुदसी जो आपको मैंने पढ़ाई थी, सही बुखारी की हदीस में अल्लाह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, और उसका गाली देना ये है कि वो मेरे लिए औलाद घड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको हौलनाकियां बताई गई थी। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे घरों में स्मूथली जो है नसारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो मुत्तकी लोग हैं, इनमें ऐसा नहीं सबके यहाँ, लेकिन आप देखें तो 80% हमारे इंडिया के अंदर यहूद नसारा स्पेशली जो स्कूल्स के जरिए दाखिल हुए हैं, ये बड़ी तबाहकुन बात है। कैसे? हम अपने बच्चों को लगाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल इस्लामिक स्कूल है तो जरूर लगाइए, लगाना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को दाखिला कौन से स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, ये मेरी बात आपने अपने तक नहीं रखनी है, अपने शौहरों को भी अवेयर हो जाएं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया था कि बी अवेयर फ्रॉम हेल फायर, कि जहन्नुम से जो है वो आपको अलर्ट हो जाइए, ठीक है ना, सतर्क हो जाइए। कैसे? कि आप अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में भेजती हैं, क्रिश्चियन स्कूल में आपको पता है कि हर स्कूल में सुबह के वक्त, कभी आपने गौर किया इस बात पर? अपने घर पे आप बैठ के फजर भी पढ़ रही हैं, जोहर भी पढ़ रही हैं, असर भी पढ़ रही हैं, पूरी पांचों नमाजें, तहज्जुद, रमजान के रोजे सब आप कर रही हैं, लेकिन कभी आपने तवज्जो दी कि जिस क्रिश्चियन स्कूल में आपने अपने बच्चों को दाखिला दिलवाया है, और हर स्कूल का कायदा होता है, आप तमाम बहनें जानती हैं कि जो है सुबह क्लासेस शुरू होने से पहले कुछ प्रेयर या दुआ टाइप कराई जाती है। तो जो क्रिश्चियन स्कूल है, आप तमाम जानती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है उनकी जो प्रेयर होती है उसमें इस बात का रोज एतराफ करवाया जाता है, रोज इकरार करवाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम या तो इलाह है, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। आपके दिल कैसे गवारा करते हैं, मुझे ये बता दें कि आप जो है सुबह उठ के अल्लाह अकबर कहे, और आपका बच्चा जाके स्कूल में जो है ईसा इब्नुल्लाह का नारा लगाए, या ईसा ही इलाह है इसका जो है ये वाला कौल बोले। अब आप सोच रही होंगी तो मेरे बच्चे ने तो कभी नहीं बताया। मेरी बहनों, वो लोग इंग्लिश में प्रेयर कराते हैं, और इंग्लिश के अल्फाजों पर आप गौर करिएगा, आज ही अपने बच्चों की स्कूल्स की डायरियां खोलिए जिन जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में हैं, और जो जो प्रेयर होती है उस प्रेयर के अल्फाज देखिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बारकल्लाहु फीकुम, नहीं आती है तो गूगल से ट्रांसलेट करिए और देखिए उन अल्फाजों का तर्जुमा क्या निकल के आता है। मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के या तो इलाह होने का इकरार होगा, या उनके अल्लाह के बेटे होने का इकरार होगा, या तीन खुदाओं, तीन इलाह में से एक सलासा का जो अकीदा है वो होगा। मुझे इतना बता दें कि आप तौहीद का नारा लगाती हैं, आपका बच्चा जाके रोजाना सुबह अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, आपका दिल कैसे गवारा कर रहा है? वालिदैन सो रहे हैं, वालिदैन जो है वो सो रहे हैं, उन्होंने क्या सोच लिया बच्चे को। अच्छा, बाज बहनें क्या बोलती, ऐसा भी तो मेरी बात किसी को तंज नहीं है, आप लोग की इस्लाह करना सिर्फ मेरा मकसद है। बातों को नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। बाज बहनें कहती हैं कि हम क्या करेंगे, बच्चे को एक तरफ क्रिश्चियन स्कूल में भेजेंगे, दूसरी तरफ घर पे आके हम तौहीद पढ़ाएंगे। नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। एक बच्चा 6 घंटे जो है ईसाइयों के स्कूल में पढ़ के गलत अकायद सीख रहा है, आप आधा एक घंटा पढ़ा के क्या उखाड़ लेंगी? हम्म। और आप जानती हैं बच्चों के माइंड जो है क्रिएटिव होते हैं, बच्चों के माइंड में क्रिएटिविटी आती रहती है, उनको जो है हर चीज का सवाल रहता है। जैसे अभी यानी क्रिश्चियन वाले जो स्कूल है उनके अंदर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिसमस का प्रोग्राम होता है। मैंने खुद देखा है कि लड़कियों को जो है वो मरियम बनाया जाता है, और जो है लड़कों को जो है ईसा बनाया जाता है अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से जो है पूरा एक प्रोग्राम करवाया जाता है क्रिश्चियन स्कूल्स में। वालिदैन जो है खुशी खुशी भेजते हैं, खुद उन्हें नमाज की तैयारी करती है माँ, और बच्चों को भेजती है कि जाओ बेटा, जाके दिल खोल के खुशी खुशी अल्लाह के साथ शिर्क करो। आपको क्या लगता है आपको अजाब नहीं होगा? किस धोखे में बैठी हुई हैं आप?
भाई बच्चा अगर 4 साल का है, 5 साल का है, वो मासूम है, उसको नहीं मालूम, उसको नहीं पता कि आप उसको क्या सिखा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और सही हदीस है, कि बच्चा जो है वो फितरत पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वालिदैन उसको या तो जो है यानी यहूदी बना देते हैं, या जो है मुसलमान बनाते हैं, या नसारा बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। गोया कि आपके हाथ में है ये। आप क्या समझती हैं कि आपका बच्चा जाके क्रिश्चियन स्कूल में सुबह रोज ईसा अलैहिस्सलाम की या तो इलाह होने का इकरार करता है, या अल्लाह का बेटा होने का इकरार करता है, और या फिर सलासा का जो अकीदा है, 3 खुदा में से एक खुदा नहीं, 3 इलाह में से एक इलाह होने का इकरार करता है, आपको क्या लगता है आपको अजाब नहीं होगा? और आप क्या समझती हैं कि आप जो है अभी खैर आफियत से रह रही हैं, तो इसका मतलब अजाब नहीं आ रहा है? अल्लाह का जो अजाब है दुनिया में तो आता ही आता है, लेकिन आखिरत जो तबाह होती है उससे डर जाएं। और वालिदैन, ये बात को याद रखिए, आपकी औलाद के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। क्या कहेंगी उस वक्त अल्लाह ताला से? भाई आप तो तरबियत को लेकर परेशान रहती है ना, कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि तरबियत का पहला पहलू आपने क्या अपनाया है स्कूल्स के मामले में? अपने बच्चों को शिरकिया स्कूल में डाल के, कुफरिया स्कूलों में डाल के आप जो है बच्चों की तरबियत पर क्या काम करना चाहती हैं? और अगर आपका ये थिंकिंग है कि मैं जो है उसे उन्हें क्या करती जी, मैं उन्हें घर में बुला के सही कर लेती, नहीं होता जी ऐसा। भूल जाइए, गलत फहमी में रखा हुआ है आपको शैतान। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन मुवाहिद थे, जिनके वालिदैन बाइल्म थे, लेकिन ऐसे स्कूल्स में पढ़ने की वजह से बच्चों का माइंड सेकुलरिज्म वाला हो गया, या तो ये वाला हो गया कि कोई इलाह नहीं है, कोई नहीं है, बस खाली साइंस है, या तो ये माइंड बन जाता है। या फिर बच्चे जो है कहते हैं कि सारे धर्म अच्छे हैं। देखा है आपने, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप जो है माथा जो है पीटेंगी कि अब क्या करूं, तब कुछ नहीं कर पाएंगी। वल्लाही तब आप कुछ नहीं कर पाएंगी, तब आप रोएंगी कि अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया। अगर आपके दिल में गैरत ईमानी है तो, गैरत ईमानी ही मर चुकी है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी करें। अगर आपके दिल में गैरत ईमानी है, अगर आपको अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, जन्नत का यकीन है, आखिरत पर ईमान है, तो रोएंगे आगे चल के वो वालिदैन जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में डालते हैं जहां बच्चा रोज सुबह जाके इकरार करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह। बच्चे का नाम होता है जो भी हमारे मुसलमान घरानों में नाम रखे जाते हैं वो, लेकिन बच्चा इकरार करता है ईसाइयत का। क्या है ये, क्या है ये? आप जरा तवज्जो दीजिए, बात को समझिए मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। हमारे वालिदैन ये समझ रहे हैं, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, मैं दोनों से बात कर रही हूँ, जो भी हो, हमारे वालिदैन ने ये समझा हुआ है कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी तौहीद, नहीं नहीं नहीं, आपको अल्लाह ने औलाद दी है, जिम्मेदारी आपकी है। वो मासूम है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ, कल वो जब बाशऊर हो जाएगा और उसके बाद वो ये सब करेगा तो उसको अजाब होगा, लेकिन आपके अजाब में कमी नहीं होगी, याद रखिए मेरी बात। ये मत सोचिए कि चलो अभी तो मुझे गुनाह है, मैं तौबा कर लूंगी, बाद में अगर इन्हें नहीं माना तो इसकी गलती, नहीं नहीं नहीं, उसको होगा ठीक है, लेकिन आपको भी होगा, क्योंकि वो जरिया जो आप बनी है ना अजाब जारिया का, आप वालिदैन जो बन रहे हैं, ये उनके लिए तबाहकुन होलना की है। आप सोचिए, कल आपने जो हदीस पढ़ी, क्या आपके दिल नहीं कांपे थे हदीस पढ़कर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हदीस कुदसी, अल्लाह के नबी जो है रिवायत कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के अल्फाज, आपके दिल नहीं कांपे थे? आपको अगर कोई कहे कि मुझे गाली देनी है, आपके कोई मोहतरम शख्स को गाली दे, आप बर्दाश्त नहीं करती, आप कहती बदतमीजी ना करें, गाली बहुत बदतमीजी वाला अल्फाज है। अल्लाह को गाली देना, मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल की जब बेहुरमती की जाती है लोग सड़कों पे उतरते हैं। इसी तरह से कुरान, कुछ दिन पहले कुरान जलाया गया था, मुसलमानों का ऐसा जज्बा जागा था वल्लाही कि सड़कों पे उतर आए, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, होना चाहिए। मेरी बहनों, अल्लाह की बेहुरमती जो आप अपने बच्चों को भेज भेज के करा रही हैं उसका बदला कौन लेगा? हम्म। लोग जो है क्रिसमस के बारे में, बहुत सारे मुसलमान जो कुरान जब गैर मुस्लिमीन ने जलाया था, अल्लाह ऐसे लोगों को गारत करे। अच्छी बात है प्रोटेस्ट करना, उसका अच्छी बात है उसकी मुखालफत करना, लेकिन मेरा सवाल ये है
कि जब कुरान के जलाने पर इतनी आग लगी तो कुरान का जो रब है, कुरान को जो नाजिल करने वाला है, जब उसके साथ खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहा है, आपको तब क्यों नहीं मिर्ची लगती? तब क्यों आपका ईमान नहीं जागता? तब आप ये कहते हैं कि सारे धर्म अच्छे हैं, उन्होंने आएंगे हमारी ईद पे जो है सेवैयां खा जाएंगे, हम जाके उनके क्रिसमस पर केक काट देंगे, नो प्रॉब्लम। ये कौन सा मजहब है? ये मजहब इस्लाम नहीं है। अल्लाह के रसूल ये वाला दीन लेकर नहीं आए। तो याद रखिए मेरी बात। बहुत सारे लोगों ने, हत्ता कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे उलमा ने ये माइंडसेट बनाया हुआ है। मैं उनका वो नहीं, मैं उलमा की तौहीन करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लोगों में ये माइंडसेट भरा कि सारे धर्म अच्छे हैं। अल्लाह के बंदो, ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुशरिकीन मक्का ने समझौता करने को कहा था, कॉम्प्रोमाइज करने को कहा था कि आप जो है हमारे दीन में जो है हमारे माबूदों को कुछ ना कहें, हम आपके माबूदों को कुछ नहीं कहेंगे, 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके माबूदों की इबादत कर लेंगे। मुशरिकीन मक्का एग्रीमेंट करने आए थे। अल्लाह ताला ने सूरतुल काफिरून नाजिल करी थी। कभी जाना है आपने सूरतुल काफिरून का शान नुज़ूल क्या है? मुशरिकीन मक्का ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे एग्रीमेंट लेकर कि अल्लाह के जो है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्रीमेंट करते हैं, एक समझौता करते हैं कि 6 महीने आप हमारे माबूदों की इबादत करो और 6 महीने हम आपके माबूदों की करेंगे। सेम वैसे ही आप हमारे यहाँ ईद पे आ जाओ, हम आपके क्रिसमस में आ जाएंगे। आप हैप्पी ईद का हो, हम हैप्पी क्रिसमस कहेंगे। सेम यही वाला सीन था। अल्लाह ताला ने सूरा नाजिल करी कि ए नबी इन काफिरों से कहिए, यानी पूरी सूरा है कि जो है जिनकी तुम इबादत करते हो, और बार बार अल्लाह ताला ने 2 बार दोहराए जुमलों को, क्या कि जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करने वाला, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करने वाले। और आखिर का जो अल्फाज है वो तवज्जो तलब है। अल्लाह ने क्या कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इनसे कहिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। ये इस्लाम मिक्सिंग सिस्टम नहीं है कि आप इधर आ जाएं और हम उधर चले जाएं। क्या हो गया है आपको? आपकी औलाद जब ऐसे स्कूल्स में जाएंगी, लिख लीजिए मेरी बात, चाहे अपने दिमागों में लिखिए, चाहे आप अपने रजिस्टर्स में लिखिए, जहां चाहे वहां लिखिए, अगर आज आप स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर अवेयर नहीं हुई, अगर आज आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल से नहीं निकाला जो स्कूल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, आगे चल के आपका बच्चा या तो सेक्युलर माइंड बनेगा, या तो वो कहेगा कि कोई इलाह नहीं है, या फिर वो वाला माइंड लेकर बड़ा होगा कि अल्लाह भी है, यीशु भी, और जो क्या बोलते हैं लोग, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा मसीह भी है, और जो है सारे धर्म अच्छे हैं। उन्हें हैप्पी दिवाली के पटाखे भी छुड़ाएगा, उन्हें होली को जो है मिठाई भी खाएगा, ईद पे रमजान के रोजे भी रखेगा, सेवैयां भी खाएगा, और क्रिसमस आएगी तो टोपी लगा के सेंटा क्लॉज बन के खुशी भी मनाएगा, सब करेगा उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि भाई नमाज पढ़ लो खाली और रोजे रख लो और दूसरे काम भी कर लो, चलता? आपको मैं हर बार बताती हूँ कि अकीदा वो वाहिद चीज है कि अगर यहाँ खलल आ जाए तो जिंदगी भर आप सजदे में पड़ी रहे, आप सजदे से सर ही ना उठाएं, कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला को नहीं चाहिए ऐसा सजदा जो सजदे से पहले आपने अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं किया हो। तो मुस्तकबिल में आपने जो रोना है और आखिरत में जो रोना है, अगर आपने इसको दुरुस्त नहीं किया तो याद रखिए, अगर आप चाहती हैं कि आप मुस्तकबिल में ना रोएं, हाँ, और आप आखिरत में ना रोएं, तो अवेयर हो जाएं, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल से निकालें। हराम है ईसाइयों के स्कूलों में बच्चों को डालना। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैं कोई घुमी हुई बात नहीं कर रही हूँ कि चलो जी डाल सकते हैं जी, नहीं, हराम है। क्यों हराम है? वहां अल्लाह के साथ शिर्क के अकीदे को प्रमोट किया जाता है। आप जो है अभी, अब मेरे पास बहुत सारी बहनें ये कहती हैं, हाँ ठीक है लेकिन हमने इतना पैसा भर दिया। सो अल्लाह के बंदो, पैसा जो तुमको दे रहा है, तुम्हारा जो राज़िक है, पैसा देने वाला है, उसके साथ शिर्क करके, उसके साथ नाफरमानी करके कौन से पैसे की आप फिक्र कर रही हैं? हो सकता है आप अपने शौहर को बताएं तो शौहर कहे नहीं नहीं जी इतना पैसा लगाना, अच्छा एक काम करते हैं ना, एग्जाम हो जाए, बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, बच्चे की आखिरत जो तबाह हो जाएगी उसका आपको फिक्र नहीं है? बोलिए। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि एक तो वो होता है कि बच्चा वाकई में सेकुलर माइंड बनता है, एक ये होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो हो क्या रहा है, गोया कि वो मुसलमान ही है, उन्हें ना सेक्युलर माइंड हुआ ना उन्हें
सब धर्म अच्छे ये वाला हुआ, सारे रिलीजियस बेस्ट ये वाला भी नहीं हुआ। लेकिन उन्हें नमाज भी पढ़ता, रोजी भी रखता, सब करता, लेकिन स्कूल में जाके उसे पता ही नहीं है कि उसकी जुबान से क्या इतराफ कराया जा रहा है। आप देखिए यहूद नसारा की प्लानिंग, सल्यूट करिए उनके प्लानिंग्स को, ऐसे स्कूल्स खोल दिए। हमारे मुसलमानों को जो है वो खाने पीने से फुर्सत नहीं है जब वो दूसरे काम करेंगे। और मैं एक चीज आपको और कहूंगी कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, गौर करिए मेरी बात पर, अल्लाह ने जिनको माल दिया है, अगर आपके पास एक घर है तो दूसरा घर बनाने से पहले आज़्म कीजिए कि कम से कम अपने इलाके में हम एक इस्लामिक स्कूल खोलेंगे। आज़्म तो कीजिए, खाली बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये हो गया वहां पर, कुछ नहीं होता बातों से, अमली नमूना पेश करना पड़ता है। तो अपने बच्चों को तो निकालिए, साथ में ये अज़्म कीजिए कि अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है, अल्लाह ने अगर हमें पैसा दिया है, तो हम जो है कैसा सहाबा इकराम जगहें खरीद खरीद के मस्जिदें बनाते थे। आज के स्कूल में बहुत, आज के दौर में बहुत जरूरी है स्कूल्स का होना। वालिदैन जो है, पेरेंट्स जो है, स्कूल भाई जाहिर सी बात है, दौर ऐसा है कि एजुकेशन बहुत मस्ट है। अपने स्कूल्स का वो लेवल बनाइए, अपने माल से या ताउन लेके जैसे भी पॉसिबल हो, कम से कम आज़्म कीजिए कि अपने इलाके में हम एक तो भी ऐसा इस्लामिक स्कूल खुलवाएंगे जो मुवाहिद हो, जो इंग्लिश की आला तालीम देता हो, जिसमें सारे इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट्स हो, वो सारे सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ाते हैं और हाई लेवल के हों, साथ में हम इस्लामिक तालीमात भी देंगे। आप आज़्म तो कीजिए, आप खाली बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम एक घर ले लिया, दूसरे की तैयारी, अल्लाह के बंदो घर एक काफी है ना, रह लो आप उसमें, दूसरा आप जो है नहीं जी हमारे दो घर है, क्या होता जी इससे, मुझे बताइए। बहुत सारे लोग जो है चार चार पांच पांच घर लिए रहते हैं, और लेने के बाद एक ही घर में रहती पूरी फैमिली, वो सारे घरों को ताला डाले हुए रहते हैं। क्या हो रहा जी, बस लोगों को बताने के लिए अपने पास चार घर है, क्या हो जाएगा उससे। इसके बजाय आप अपने माल को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, इसको तदब्बर कीजिए, गौर कीजिए। आपके जरिए खोला गया स्कूल, अब आपके जरिए जरूरी नहीं है कि सारा माल आप ही लगाएं, आप लोगों से ताउन भी ले सकते हैं, कोशिश करिए, आप आज़्म कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, और ये मिशन बनाइए कि अपने शोहरों को बताइए कि अपने इलाके में एक इस्लामिक स्कूल जरूर खोलेंगे जो तौहीद की जो है, जिसमें तौहीद सिखाई जाती हो बच्चों को, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लेवल का जो है एजुकेशन दिया जाता हो। अगर एक आध एक स्कूल है भी ये इस्लामिक, तो उनका एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो है। तो एजुकेशन लेवल अच्छा बनाकर और उसमें इस्लामिक तालीमात के साथ स्कूल खोलने की भी आप प्लानिंग कीजिए ना, हम तो नहीं करते। हाँ, तो आप जो है ये एक घर ले लिया, दो घर ले लिया, एक कार ले ली, दो, ठीक है भाई, आपने एक कार ले ली, दो कार ले लिया, क्या करने का है। नहीं जी, उन के घर के सामने चार कारें खड़ी होती हैं, क्या हो जाएगा उससे। हाँ, अगर चारों इस्तेमाल किए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस्तेमाल में एक वक्त दो ही आती हैं, दो खाली होना, शो ऑफ दिखावे के लिए खड़े किए हुए, क्या होगा इससे। इससे बेहतर अल्लाह ने आपको जो माल दिया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके जरिए आने वाले बच्चे इस घटिया अकाइद से बच सकें, जहन्नुम की आग से बच सके। तो इस पर भी आप लोग गौर करिए। और इसी तरह से जो है, जो मैंने आपको पहला जुमला बताया है, पहली बात जो बताई है, अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल से निकालिए। मेरे पास कोई भी सवाल में उज्र लेकर नहीं आना कि हमने फीस भर दी, हमने 20,000 भर दिए, हमने 30,000 भर दिए, बच्चों के एग्जाम है, कुछ नहीं, मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगी। बच्चे का एग्जाम रहे, बच्चे आपने 30,000 बच दी, मैं कह रही हूँ आपने 1 लाख भर दिए, लेकिन 1 लाख क्या, आप 1 अरब मिलियन भी अगर भर दें अपने बच्चे के स्कूल की फीस पर, लेकिन अगर आपको अब यह पता चल गया कि अल्लाह की औलाद देने वाला अकीदा अल्लाह को गाली देने के बराबर है, आपकी वो 1 लाख मिलियन अरब जो भी आपने भरे वो आपको हल्के लगेंगे। हाँ, अगर आपके दिल में गैरत ईमानी नहीं है, अगर आप चाहती हैं कि ठीक है चलो कोई मसला नहीं है, अल्लाह को गाली दे रहे तो क्या मसला है, नमाजा तो पढ़ रहे, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन वाकई में अगर आप अल्लाह के लिए मोहब्बत रखती हैं, अगर अल्लाह की तौहीद की गैरत आपके दिल में है, तो ये क्रिसमस जो आया है, इसको लेकर मेरा या आप तमाम के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को ईसाइयों के स्कूलों से निकालिए। ये 25 दिसंबर जो आया है खाली एक दिन की हलाकत नहीं है, आपका बच्चा रोज रोज इस हलाकत में पिस रहा है, आपके बच्चे का अकीदा रोज तबाह हो रहा है, आपके बच्चे के लिए रोजाना इस मौजू को लेकर जहन्नुम में एक हिस्सा तैयार हो रहा है, साथ में आपके लिए भी हो रहा है।
अभी भी आप जो है ये उज्र पेश करेंगी कि जो है ये हम फीसा भर दिए और एग्जाम आने को है और ये वो, अभी भी अगर आप ये उज्र पेश करेंगी फिर ये दावा मत करिएगा कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है, सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में आप देखती हैं कि कैसे कैसे उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। मैं एक वाकया जो है और बड़ा ही प्यारा वाकया है कुर्बानी के लिहाज से मैं आपको बताना चाह रही हूँ हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, कि कितने ज्यादा रिच सहाबी थे वो, कितने ज्यादा यानी मालदार सहाबी थे, और कितना ज्यादा वो जो है एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे, ऐश इशरत वाली जिंदगी। यानी इंटरनेशनल लेवल पर उनके शूज और उनके जो है क्या बोलते हैं ये कपड़े आते थे, एक बार पहन के आउटफिट्स अपने रिपीट नहीं करते थे। जो खुशबू अगर वो लगाते थे, जिस जगह से गुजर जाए लोग समझ जाते थे कि सुहेब यहाँ से गुजरे हैं रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन जब इस्लाम कबूल किए तो उनकी वालिदा ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना, तो कुरैश ने कहा कि सुहेब तुमने तमाम का तमाम माल यही कमाया है, गोया कि यही छोड़ के जाओगे। तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं जी इतना माल क्या करता मैं, नहीं, सारा छोड़ गए और चले गए तने तनहा जो है खाली हाथ मदीना अल्लाह के रसूल के पास हिजरत करके। जब उनका इंतकाल हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। वजह ये थी कि उनको जो कफन का कपड़ा था इतना छोटा था कि अगर उनका सर ढकते थे तो उनका पैर खुल जाता था, और पैर ढकते थे तो उनका सर खुल जाता था। अल्लाह के रसूल मतलब जो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आए उसकी वजह ये थी कि ये वही सुहेब है जो एक बार कोई चीज पहन लेते थे तो दोबारा नहीं पहनते थे। इस्लाम के खातिर उन्होंने इतनी कुर्बानी दी कि मरते वक्त उनको यानी पूरा इतना कफन का कपड़ा नसीब नहीं हुआ कि जिससे वो पूरा खुद को उनका जो है पूरी डेड बॉडी ढक जाती। आप क्या ये दो दो तीन तीन हजार के बहाने लेकर, और अगर दो दो मैं तो कहूँ ज्यादा रकम भी है, 30 30 20 20 हजार के बहाने लेकर क्या आप जो है उज्र पेश कर रही हैं। आपके दिल में अगर गैरत ईमानी है, अगर आपको अल्लाह से डर लगता है, अगर आपने कुरान की उस आयत पर गौर करा कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि ये जो जालिम लोग हैं अल्लाह ने इनको इहाता किया हुआ है, आप ये मत सोचिए कि आप अपने बच्चों के अकायद को तबाह करके और बर्बाद करके और ये जो है ईसाइयों का अकीदे को फरोग देके आप जो है अल्लाह से बच जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने एक एक को घेरा हुआ है। भाई अल्लाह का बेटा करार दो या अल्लाह का बेटा करार देने वालों को आप प्रमोट करो, एक ही बात है। एक ही बात है, जानते पूछते आप घड़े में अपने बच्चों को फेंक रही हैं जहन्नुम की आग में, फिर आप अपने बच्चों से मोहब्बत का दावा कैसे करती हैं। मुझसे सवाल करती है माए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। क्या तरबियत करेंगी आप? हम्म जो है वालिद जो होते हैं वो कहते हैं, माओ से कहते हैं अरे बच्चे की अच्छी तरबियत करना। अल्लाह के बंदे क्या तरबियत करवा रहे हो जब अपने बच्चे को तुमने ऐसे स्कूल में डाला हुआ है जहां रोजाना रोजाना वो सुबह में जो है इस बात का इकरार करता है कि ईसा जो है अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। क्या तरबियत करेंगे फिर आप? अगर आपने कर भी ली तरबियत, अगर आपने उसको बहुत नमाजी बना दिया, लेकिन वो जो आप एतराफ करवा रही हैं उसका आप खामियाजा नहीं बढ़ सकती। उसके बदल जो शिर्क है, शिर्क अकबर है, जो कुफ्र है जिसका बदल जहन्नुम है, उसकी भरपाई आप नहीं कर सकती। तो इसके लिए अवेयर होइए, ठीक है। इसी तरह से जो है आप स्कूल्स की अगर मैं बात करी, कॉलेजेस में भी ऐसा ही होता है। प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल, बहुत सारी माएँ कहती हैं हमारे बच्चों से असाइनमेंट मिला है क्रिसमस ट्री बना के लाना। हम्म और जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ये सेंटा क्लॉज बना के लाना, यही बनवाते हैं ना, टोपी बना के लाना। बच्चा नहीं क्या बोले जी, बहुत जिद कर रहा मेरा बच्चा। कैसा जिद कर रहा? आप उसकी वालिदा है, वो आपका वालिद नहीं है, समझिए बात को। आप जैसा मैंने कल मिसाल दी थी, आपका बच्चा खौलते हुए तेल में हाथ डालने की जिद करेगा, डालने दोगी? तब तो आप कहेंगी कि मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी लेकिन हाथ नहीं डालने दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको वो दुनिया की आग की तड़प मालूम है। कभी आपने इस बात को जहन्नुम की आग पे रख के सोचा है कि जब मेरा बच्चा जहन्नुम में जाएगा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इसको भी तो सोचिए। खाली दुनियावी मामलात में सुई के पास नहीं जाना, कैंची के पास नहीं जाना, और जो है छोटा बच्चा है तो जीने के पास नहीं जाना, यही करेंगे। दीन के मामले में ऐसा क्यों नहीं सोचती? दीन के मामले में हमारा बच्चा जिद करता, कैसे जिद करता है मैं नहीं समझती। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को कहेगी कि जाओ, अगर बच्चा कह रहा नहीं मुझे खौलते हुए तेल में हाथ डालना है, हाथ डालना तो छोड़ो, हम अपने बच्चों को जो है गैस के फ्लेम तक पास नहीं आने देते, किचन में नहीं आने देते। नहीं नहीं बेटा जल रहा, एक हमें वो रहता कि कहीं छींट भी इसके ऊपर ना चली जाए।
ऐसा ही है, दुनियावी मामलात में आप इतनी सख्त हैं, दीन के मामले में आप उसकी सारी बातें मान लेती हैं। हाँ, इतनी भी भोली मत बनिए। भोले भाले लोग, इतना भोलापन अच्छा नहीं होता है जो आपके दीन को तबाह कर दे। याद रखिए, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फुकहा ये शार्प लोग हुआ करते थे। इतनी भोली मत बनिए कि आपका बच्चा अगर इस बात की जिद करे कि मैम ने जो है स्कूल में जो है उसके तौर पर क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम के तौर पर सेंटा क्लॉज की टोपी मंगवाई है, तो अब जो है आप कहीं, नहीं बच्चे का प्रोग्राम है ना जी, तो मेरे को क्या है देना पड़ेगा बना के, मैं बाद में माफी मांग लूंगी। ऐसे माफिया नहीं चलती, वो भी शिर्क के मामले में। शिर्क के मामले में आप रिस्क ले रही हैं इतना बड़ा, फिर आपको क्या लगता है खाली आप टोपी बना के दे देंगे? भाई शिरकत तो आपकी हो गई। वो जो कल मैंने अहले इल्म के अक़वाल बताए थे ना कि भाई बच्चा जो है ये अगर कोई इंसान 50 साल इबादत करे और फिर वो कुफ्फार और मुशरिकीन की ईद पर उन्हें मुबारकबाद या एक अंडा भी पेश करे, तो वो जो है उसकी इबादत बर्बाद हो जाती है। ये जायज नहीं है, हराम है। मैंने आपको बहुत सारे अहले इल्म के अक़वाल भी बताए थे। आप मुझे बताएं, आपने उसको जो है सेंटा क्लॉज की ड्रेस या टोपी टोपी जो भी है बना के दे दी, बस मामला यही खत्म हो गया? अजाब तो यहीं से शुरू हो गया, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अभी जब उन्हें जाएगा, टीचर उसको पूरी स्टोरी बताएगी सेंटा क्लॉज की। उन्हें भी क्रिश्चियन है ना, उन्हें भी ईसाई है ना, उन्हें भी यही अकीदा रखती है ना। टीचर मुवाहिदा नहीं है। टीचर का अकीदा क्या है? ईसा इब्नुल्लाह का अकीदा है। उन्हें वही समझाएगी आपके बच्चे को। बच्चा आपसे आके पूछेगा कि मम्मी ईसा अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह के बेटे थे, क्या कहोगी आप? फिर आप कितना भी समझा लो, नहीं समझेगा उन्हें, क्योंकि आप 1 घंटा समझाओगे बेजार हो जाओगे, आपको दूसरा काम करने का है। उन्हें वो 6 घंटे वही समझा रही है बिठा के। तो सोचिए कब आप अवेयर होंगे। अपने बच्चों के अकायद को लेकर सीरियस हो जाइए। और आज यहां से जितनी भी माएं उठेंगी, आपने अपने शौहरों को इस बात पर उभारना है। अगर आपको सख्ती करने पड़े तो सख्ती करनी है, आपको जो करना पड़े आप करिए, क्योंकि मामला छोटी मोटी बात का नहीं है। मामला आपके सूट और आपकी चप्पल का नहीं है जिसके लिए आप पूरी जोर शोर लगा देती है, करती है। ये वो मामला नहीं है। ये मामला अल्लाह के साथ शिर्क करने का है, ईसा इब्नुल्लाह के अकीदे का है। ये मामला आपके और आपके बच्चे की आखिरत तबाह करने का है। ये मामला आपके और आपके बच्चे की जो है जहन्नुम की तैयारी का है। ये मामला अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। इसीलिए मैं आप सबको तलकीन करती हूँ कि आप तमाम के लिए जरूरी है कि आज यहाँ क्लास में जितनी भी माएँ मौजूद हैं वो ये अज़्म करके उठे कि मैं खुद या फिर अपने शौहर को जो है जैसे भी आप कन्विंस करें, जिद करके, सख्ती करके, जैसे भी पॉसिबल हो, अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल से निकालूंगी। अब एक सवाल हमारी माओ के जहनों में आता है, अरे बाजी दूसरे स्कूल वाले अगर इस्लामिक स्कूल में डाले तो उन्हें एक क्लास पीछे करके लेते ना। लेने दीजिए। अगर एक क्लास आपका बच्चा पीछे हो गया या कुछ साल 6 महीने आपके बच्चों के बर्बाद हो गए, क्या हो जाएगा उससे? ऐसा कहीं हदीस में लिखा है कि बच्चा 18 साल में ही ग्रेजुएशन करना, 18 के बाद किया तो हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 का करता करता 19 में करेगा, 19 में नहीं करतेगा 20 में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां से नहीं निकाला तो उन्हें अगर मरा तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। रोज इस बात का इकरार छोटी बात नहीं है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और फिर उनके यहाँ जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें वो इस बात का इकरार कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इस बात को। आपको क्या लगता है कि जैसे आप देखिए जो हिंदुइज्म वाले स्कूल होते हैं उनके जो हिंदी के बुक्स होते हैं उसमें जो है आप देखेंगी ये राम की और कृष्ण की जो भी इनके वो रहते हैं उनकी कहानियां होती हैं। आपको क्या लगता है ईसाइयों के स्कूल में क्या होता होगा? अल्लाह की तौहीद पढ़ाते हैं वो। अरे ईसाइयों के स्कूल में उनके जो है सब्जेक्ट जो होते हैं जनरल नॉलेज के बारे में या जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वहां वो अपने धर्म के बारे में बताते होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे नहीं मैं तो सारे सब्जेक्ट देखती हूँ कोई ऐसा नहीं है। अरे भाई वो आपके समझ में नहीं आएगा, वो उनका तरीका होता है, उनकी चाल है वो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं पिला देंगे ऐसा कि बच्चा जो है आपका बढ़ते 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 आपसे, आपके अकीदे से दूर हो जाएगा, अपनी जो है आखिरत भी तबाह करेगा। आपकी तो हो गई, ठीक है, आप फिर सजदे करती रहे, आखिरत तबाह हो गई। तो इसीलिए मैं कोई घुमी हुई बात नहीं कर रही, मैं एकदम क्लियर कह रही हूँ, ईसाइयों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना हराम है, जायज नहीं है।
क्योंकि वहां आपके बच्चे को अल्लाह के साथ बेटा और अल्लाह के साथ शिर्क होने के अकीदे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा। मैं खुद गवाह हूं, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मुसलमान घरानों में लेकिन ऐसे स्कूल्स में पढ़ने की वजह से बड़े होके वो कहते हैं कि नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाह रही हूँ कि उन्हें कहते हैं कि अरे ये कैसा दीन है। मुसलमान लोगों की बात कर रही हूँ मैं, वो मुसलमान लोग जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के निकले, जो दूसरे मजाहिब के स्कूल से पढ़ के निकले, बड़े होते होते उनका दिमाग ऐसा हो गया, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। वही मैंने कहा ना कि यहूद नसारा और दूसरे लोगों को अपने दीन की तबलीग की अलग से जरूरत नहीं है, उन्होंने स्कूल खोल दिए। आप लोगों को जो है इतना शैतान ने इतना जो है मैं क्या कहूँ कि गाफिल कर दिया। आपने कहा बस बच्चा पढ़ जाए, भाड़ में जाए, उसका जो है आप क्या वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो अकीदा है वो दुरुस्त हो ना हो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए। हमारी माएँ खुश होती हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता ना, उन्हें 5 साल का है, पर इंग्लिश बोलता। क्या करोगी ऐसी इंग्लिश का? मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, इंग्लिश आनी चाहिए आज के दौर में, लेकिन ऐसी इंग्लिश जो आपके बच्चे के अकीदे को तबाह कर दे, क्या करेंगे आप उस इंग्लिश का? बताइए मुझे। तो मैं जैसा बता रही थी कि मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ, बड़े होते होते उनका अकीदा ये हो गया, उनकी जुबान के अल्फाज ये कि भाई ये कौन सा, ये मुसलमानों के अल्फाज, ये कौन सा दीन है, हर एक किताब में जो भी लिखा मतलब कुरान के बारे में उसको मान लिया अंधे बैरों की तरह, अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया, ऐसी बातें करते हैं कुरान के बारे में। मैं मुसलमानों का बता रही हूँ। कई ऐसे हैं जिनको ये जो केसेस उठते हैं कि हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल ने निकाह क्यों किया, इसके ऊपर मैं, आप हिंदुइज्म को तो छोड़ो, आप यहूद नसारा को छोड़ो, मैं मुसलमानों की बता रही हूँ कि सवाल करते हैं कि क्यों किया। अब उनको जवाब तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप कोई हदीस दिखा देंगी हम नहीं मानेंगे उसको, ये तो गलत था ना। ये मुसलमानों के अकीदे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है उनको? वालिदैन कहते हैं हमने तो नहीं सिखाया, अल्लाह के बंदो आपने नहीं सिखाया, ये जो बच्चे को उठा के क्रिश्चियन स्कूल और दूसरे स्कूल में डाला उन्होंने सिखाया। अच्छा, स्कूल्स के मामले में आप मशवरा भी उन्हीं से लेती हैं, आप देखती हैं आपके खानदान में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, तो जो सबसे पढ़ा लिखा होता है, अब आप उसका अकीदा नहीं देखती हैं, आप ये नहीं देखती हैं कि वो मुवाहिद है, वो अल्लाह को, जो अल्लाह की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है, आप वो कुछ नहीं देखती हैं, आप खाली ये देखती हैं उसका एजुकेशन लेवल अच्छा है, उससे जो है आप अपने बच्चे की स्कूल के बारे में जो है मशवरा लेती हैं। उन्हें क्या बताएगा, उन्हें आपको ये बताएगा कि नहीं अपने बच्चे को मुवाहिद स्कूल में लगाना। वो जहां से खुद निकला है आपके बच्चे को भी उसी जो है तबाही में झोंकेगा, आपके बच्चे को भी उसी जो है वो खाई में डालना चाहेगा। अब चाहे वो आपका भाई हो, आप भाई आप है, आपकी औलाद हुई, आपके शौहर को इतना पता नहीं है, आपने अपने भाई से मशवरा लिया मैं अपने बच्चों को कार डालूं, और अगर आपका भाई ऐसा है जो सेकुलर वाला माइंड रखता है, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको क्या लगता है आपके बच्चे के लिए अच्छा मशवरा देगा? आपको दिखेगा वो दुनिया के एतबार से अच्छा, आखिरत के एतबार से वो सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं होगा अगर उसने ऐसे किसी क्रिश्चियन स्कूल का दिया ये मशवरा। तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि ऐसे लोगों से मशवरे भी मत लिया करें, मशवरा भी इंसान देख के लिया करे, हर किसी से मशवरा मत लिया करें, ठीक है? तो ये पहला पहलू था कि अपने बच्चों को वहां से निकालिए, अगर नहीं किया तो आगे जाके ना तो आपकी जन्नत बचेगी ना उनकी जन्नत बचेगी, याद रखिए, फिर हम कितनी भी कोशिशें कर लें, ठीक है? दूसरा और बहुत अहम पहलू जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि जब हम इस अकीदे की बात करते हैं, बाज लोग जो है क्रिसमस को लेकर, या बेसिकली क्रिसमस की बात हो रही है, तो बाज लोग जो है इस अकीदे को फरोग देने के लिए, भाई अभी जैसे कल एक बहन ने सवाल किया था कि बाज लोग नात बना रहे हैं मुसलमान, मैं क्या कहूँ, अब कौम पागल हो चुकी है बिल्कुल, अल्लाह इसे हिदायत दे दे। यानी उन्हें क्या कर रहे भाई, हम जो है 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है कोई नज्म पढ़ेंगे, क्या है ये उसी अकीदों को फरोग देना है। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूशन बच्चों, बच्चियों, ख़वातीन और मर्दों के लिए। ऑनलाइन 2 साला आलिमा कोर्स लेडीज़ और गर्ल्स के लिए। लेडीज़ टीचर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। 1-to-1 लाइव ट्यूशन, हफ्ते में 5 दिन रोज़ाना आधा घंटा क्लास होगी इंशाअल्लाह। अंडर सुपरविजन अहमद बिन महफूज उमरी मदनी, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग आलिम दीन। कांटेक्ट करें +91 810 612 6040 पर।
या taaleem.education वेबसाइट विज़िट करें। दूसरों को ज़रूर शेयर करें। बारकल्लाहु फ़ीकुम।